ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 28 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ, ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼। इसी दे नाल यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा एक नैशनल इवेंट्स ऑफ एडवेंचर टूरिज्म इनोग्रेट किया गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग भी इनोग्रेट किया गया कारगिल दे विच। दो इंपोर्टेंट इनोग्रेशनस प्रहलाद सिंह पटेल टूरिज्म मिनिस्टर दामो मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने इन्हां द्वारा कारगिल दे विच किया गया। थर्ड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी ਨੂੰ इंटरनेशनल एजुकेशन डे का तीसरा एडिशन ऑब्जर्व किया गया। 72nd एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी 26 जनवरी ਨੂੰ 72nd एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे ऑब्जर्व किया गया। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज MFEX 2021 जो कि ट्राई सर्विसेज है, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी द्वारा इस पार्टिसिपेट किया गया। अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स के उत्ते कंडक्ट की गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्हां द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के पार्टिसिपेट किया गया 28 जनवरी ਨੂੰ। इन्हां द्वारा कहांगे कि एड्रैस किया जाएगा, यानी कि अज के दिन एड्रैस किया जाएगा देवोस स्विट्जरलैंड के वर्चुअल फॉर्म के। TCS मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन चुकी है इंडिया की। TCS become the most valuable firm of India in terms of market capitalization. According to a data, कतर द्वारा ग्लोबल इंटरनेट स्पीड ਨੂੰ टॉप किया गया। इंडिया 129th नंबर ਤੇ है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इसी दे नाल ब्रॉडबैंड कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ इंडिया ने 65th नंबर ਤੇ टॉप किया गया है थाईलैंड द्वारा। पाकिस्तान द्वारा 5G इंटरनेट नेटवर्क अनाउंस किया गया कि 2022-23 तक शुरू कर दिया जाएगा। 19th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 19th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ढाका दे विच कंडक्ट किया गया। किर्गिस्तान फिल्म द रोड टू ईडन जो कि बाकियत मुकुल और दस्तान जैपर द्वारा डायरेक्ट की गई है, इसने बेस्ट फिल्म अवार्ड का अवार्ड जीते। बेस्ट फिल्म अवार्ड किसने जीते है? द रोड टू ईडन मूवी ने। राजस्थान द्वारा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम एक स्कीम नू लॉन्च किया गया राजस्थान द्वारा टू अवेयर अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ नरिशमेंट ऑफ प्रेगनेंट वूमेन। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे जलियांवाला बाग सेंटीनरी मैमोरीयल पार्क का। जलियांवाला बाग सेंटीनरी मैमोरीयल पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखे। ही ऑल्सो अनाउंसड अ जलियांवाला बाग चेयर, एक जलियांवाला बाग चेयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के विच लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर UP चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ लॉन्च उद्यम सारथी एप्लीकेशन। उद्यम सारथी एप्लीकेशन नू UP दे विच लॉन्च किया गया 71st फाउंडेशन डे वाले दिन, यानी कि 24 जनवरी वाले दिन। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा ही अभ्युदया
अभियुद्धाया स्कीम भी लॉन्च की गई किस दे लई फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाने दे लई स्टूडेंट्स नूं फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवाने दे लई अभियुद्धाया स्कीम यूपी द्वारा। चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर ऑफिस ऑफ द चीफ इलैक्टोरल ऑफिसर मेघालय द्वारा अवार्ड दिता गया वॉन ए स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कमीशन द्वारा नेशनल बेस्ट इलैक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020 दिता गया मेघालय। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट दी है इसने यह ऑर्गेनाइज की जाएगी सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद ऑर्गेनाइज की जा रही है। डीआरडीओ द्वारा आकाश एनजी एक न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा तो टेस्ट फायर्ड की गई। एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी स्ट्राइक रेंज 25 किलोमीटर है। 6.8 लॉन्ग चैत्रगाला टनल एक टनल बनाई जा रही है 6.8 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो कि कथुआ नूं डोडा दे नाल कनैक्ट करेगी जम्मू एंड कश्मीर दे विच जम्मू एंड कश्मीर दे विच कथुआ नूं डोडा दे नाल कनैक्ट करेगी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रोवाइडेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड ने जिहड़े प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा दिते गए ने 32 बच्चों नूं। यह अवार्ड 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किए गए सी और पंजाब की गल करते हैं तो नामिया जोशी जो कि पंजाब तो बिलोंग करते हैं उन्होंने इनोवेशन कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ यह अवार्ड जीते। इंडिया एंड चाइनीज़ ट्रूप्स इंडिया और चाइनीज़ ट्रूप्स ਦੇ ਵਿੱਚ एक कहांगे माइनर फाइट हुई नकूला पास नॉर्थ सिक्किम ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है। अपने लिए सिंपली इंपोर्टेंट बनेगा नकूला पास कित्थे है तो नॉर्थ सिक्किम ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा जीवन रक्षा पदक अवार्ड 2020 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा 40 लोगों को करवाया दिता गया। मुहम्मद मुहसिन जो कि केरला के ने इन्हों सर्वोत्तम रक्षा पदक अवार्ड दिता गया ठीक है जी। इसी के नाल याद रखांगे अमनदीप कौर जो पंजाब तो ने इन्हों उत्तम रक्षा पदक दिता गया। वन ऑफ द रेसिपिएंट्स ने बेसिकली सर्वोत्तम सिंगुलर नूं दिता गया मुहम्मद मुहसिन और अमनदीप कौर उत्तम रक्षा पदक दिता गया। उत्तम रक्षा पदक दे विचों जिन्होंने दिता गया उन्होंने दे विचों पंजाब चों अमनदीप कौर ने इंपोर्टेंट नाम रहेगा याद रखेंगे। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा गैलेंट्री अवार्ड भी अनाउंस किए गए। कर्नल संतोष बाबू जिन्हों की डेथ हुई सी गलवन वैली दे विच जिन्हों की डेथ हो गई सी इन्हों महावीर चक्र दे नाल सन्मानित किया गया जो कि सैकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री मैडल है। नैक्सट पद्म अवार्ड डिस्कस किए सी एक बार रिवीजन करांगे। भारत रत्न और पद्मश्री अवार्ड्स ने जिहड़े 1954 के शुरू किए गए सी 1955 के इसनूं 3 कैटेगरीज के डिवाइड किया गया ठीक है। टोटल 119 लोगों को अवार्ड दिता गया इस साल। 7 पद्म विभूषण ने 10 पद्म भूषण ने और 102 पद्मश्री। इसी दे नाल 29 वूमेन 10 फॉरनर्स 16 पोस्टोमिसली और 1 ट्रांसजेंडर परसन नूं यह अवार्ड दिते गए। इस तो इलावा पद्म विभूषण की पूरी लिस्ट है जिन्हां दे विचों शिंजो आबे का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। SP बाला सुब्रमण्यन सिंगर ने डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े डॉक्टर BM हेगड़े याद रखांगे। नरिंदर सिंह कंपानी फादर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स रिसेंटली डेथ भी हुई सी। मौलाना वहीउद्दीन खान बीबी लाल सुदर्शन साहू मौलाना वहीउद्दीन खान बीबी लाल सुदर्शन साहू ठीक है जी। इन्हों के बारे थोड़ी डिटेल लिखी हुई है ईजिली याद हो जाएंगे। इस तो इलावा पद्म भूषण की गल करते हैं तो पद्म भूषण कृष्णा नायर शांता कुमारी चंद्रशेखर कामरा ये 2 नाम याद करने पैणगे बाकी ईजिली याद हो जाएंगे। तरुण गंगोई सुमित्रा महाजन नरपेंद्र मिश्रा रिवीजन करते चलांगे बार बार ईजिली याद हो जाएंगे। इस तो इलावा रामविलास पासवान केशुभाई पटेल और तरलोचन सिंह। इस तो इलावा काबले सदीक रजनीकांत देवीदास शराफ
ਕਾਬਲੇ ਸਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਲਾਜਵੰਤੀ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਲਾਜਵੰਤੀ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਲਾਲ USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਕੁਆਜ਼ੀ ਸਜਦ ਅਲੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਸੰਜੀਦਾ ਖਾਤੂਨ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਔਸ ਇੰਡੈਕਸ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਰਸ਼ੀਆ, एविया इंदिरा इंडिया रशिया और टाइगर ट्रंप इंडिया एंड USA। ठीक है जी। मैत्री इंडिया थाईलैंड, ऑस इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया रशिया, एविया इंदिरा रशिया और टाइगर ट्रंप इंडिया USA की एक्सरसाइज है। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट क्वेश्चन के वल। Which day is observed as International Holocaust Remembrance Day? International Holocaust Remembrance Day ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਸ ਦਿਨ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲੋਕੋਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। 124ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ 125ਵੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1997 100 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। 2017 20 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ठीक है। और 7 तो बाद 18 19 20 21 यानी कि 4 साल होर। तो 124ਵੀਂ है और 125ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ कमेटी बनाई गई है। 125ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ कमेटी बनाई गई है। 125ਵੀਂ अगले साल ऑब्जर्व की जाएगी। 125ਵੀਂ ਤੇ वैस्ट बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ म्यूजियम इनॉग्रेट किया जाएगा। 125ਵੀਂ ਤੇ उड़ीसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 125ਵੀਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ऑब्जर्व ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट। द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने जारी की है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई है। ठीक है। बेसिकली इस रिपोर्ट के कहा गया है कि जो 2020 ईयर है या कोविड-19 का टाइम है, उस टाइम दे विच की होया कि इंडिया दे विच जिहड़े वैल्दीएस्ट लोग ने, जिहड़े अमीर लोग ने, यानी कि बिलीनियर्स ने, फॉर एग्जांपल अदानी हो गया, अंबानी हो गया, ठीक है, या टाटा बिरला हो गए, ये जिहड़े वैल्दीएस्ट लोगों ने इन्हां दी जिहड़ी इनकम है ये 35% तक इंक्रीज़ हुई है। 35% तक इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है। और जिहड़े गरीब लोग ने, जिहड़े पुअर लोग ने, उन्हां दी इनकम दे विच कहांगे कि 84% लोगों की इनकम डिक्रीज़ हुई है। ठीक है। यानी कि अमीर होर अमीर हो गया और गरीब होर गरीब हो गया। ठीक है। द इनइक्वालिटी वायरस इस रिपोर्ट के विच कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान अमीर लोग 35% तक उन्होंने वैल्थ इंक्रीज़ हुई है और लोग जिहड़े गरीब लोग ने उन्होंने 84% तक इनकम रिड्यूस हुई है। ठीक है जी। डायरेक्टली सिर्फ यही चीज़ इस रिपोर्ट के विच कही गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड ग्रीन टैक्स एट 10 to 25% ऑन ओल्ड व्हीकल्स। बेसिकली तकरीबन जिहड़े 8 साल पुराने व्हीकल्स ने, 8 साल पुराने व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, उन्होंने अनाउंस किया गया ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, एक नवा टैक्स लगाया जाएगा। अनाउंसमेंट की गई है नितिन गडकरी द्वारा। किन्हां द्वारा? नितिन गडकरी द्वारा इस अनाउंसमेंट नूं किया गया।
ठीक है जी। तो नितिन गडकरी कौन ने? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने प्लस MSME मिनिस्टर ने। नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। ठीक है कि ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ठीक है, प्रकाश जावेदकर लवे ही इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री नितिन गडकरी, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री प्रकाश जावेदकर। राज्यसभा MP ने महाराष्ट्र तो प्रहलाद जोशी ने जेडे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, कोल मिनिस्ट्री है और माइन मिनिस्ट्री है। धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। प्रहलाद सिंह पटेल इन्ना लवे टूरिज्म हुने डिस्कस किया सी, कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री है। दामोह मध्य प्रदेश तो लोक सभा MP ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्ट्री है और जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड भारत पर्व 2021। भारत पर्व 2021 किन्ना ने इनॉग्रेट किया, जिसनों ऑर्गेनाइज किया गया टूरिज्म मिनिस्ट्री न्यू दिल्ली दे विच। टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा न्यू दिल्ली दे विच भारत पर्व ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनॉग्रेट किन्ना ने किया, इंपोर्टेंट रहेगा ओम बिरला। लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला द्वारा भारत पर्व नूं इनॉग्रेट किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ओम बिरला, कोटा राजस्थान तो लोक सभा MP ने, ये यार इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी ऑप्शंस की गल करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन ने। राज्य सभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह। M वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ने। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ने और राजनाथ सिंह होम डिफेंस मिनिस्टर ने। लखनऊ UP तो लोक सभा MP। ठीक है, तो राजनाथ सिंह और M वेंकैया नायडू रिलेटेड न्यूज़ है डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च a revamped version of Gallantry Awards portal along with nationwide quiz and selfie for brave hearts initiatives। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ न्यूज़ एक डिस्कस की सी, बेसिकली कल भी डिस्कस की सी कि ਜਿਹੜੇ गैलेंट्री अवार्ड्स पोर्टल गैलेंट्री अवार्ड ਦਿੱਤੇ गए हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ डिस्कस किए परमवीर चक्र, महावीर चक्र। ठीक है, तो ये ਜਿਹੜੇ अवार्ड्स ने इन्हों के लिए एक पोर्टल भी एक कहांगे कि अपनी हिडन न्यूज़ ही स्किप हो गई सी। तो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल रीवैम्प्ड पोर्टल इज़ अ रीवैम्प्ड वर्जन रिलीज़ किया गया, जिस दे अंडर नेशन वाइड क्विज और सैल्फी फॉर ब्रेव हार्ट्स इनिशिएटिव भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, M वेंकैया नायडू न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी। वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंटीग्रेटेड वैपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर। इंटीग्रेटेड वैपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर कित्थे? तो DRDO की जी APJ अब्दुल मिसाइल कंपलैक्स है। APJ अब्दुल कलाम इत्थे आएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कंपलैक्स है जो हैदराबाद दे विच DRDO का APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कंपलैक्स है, उस दे विच इंटीग्रेटेड वैपन सिस्टम डिज़ाइन सेंटर नूं इनॉग्रेट वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने किया। नेक्स्ट है HSBC द्वारा एक बैंक है जो इसने इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच ओपन की है गिफ्ट सिटी गांधीनगर दे विच। गिफ्ट सिटी गांधीनगर दे विच इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट ब्रांच ओपन की HSBC ने। जो HSBC खुद बैंक है, इसकी हैडक्वार्टर कित्थे है? ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बैंक है, डायरैक्टली हैडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल बैंक है, हैडक्वार्टर लंडन दे विच। इसका हैडक्वार्टर लंडन UK दे विच है। ठीक है जी, लंडन दे विच ही एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैडक्वार्टर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हैडक्वार्टर है। कॉमनवैल्थ का हैडक्वार्टर भी लंडन दे विच। वाशिंगटन की गल करते हैं, वाशिंगटन DC। तो ADB का हैडक्वार्टर है ADB वर्ल्ड बैंक का हैडक्वार्टर है। इस तो इलावा वाशिंगटन
ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IMF ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ AIIB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NDB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ NDB। ਔਰ ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਮ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ IMF ਦੁਆਰਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। 190 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, 190th ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਐਂਡੋਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਜੋਰਜੀਵਾ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ IMF ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ -8% GDP ਰਹੇਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP -8% ਰਹੇਗੀ, ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ADB ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਟਰੋ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, NDB ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ECB ਦਾ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ADB ਦੇ ਵਿੱਚ 68 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, NDB ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ECB ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 190 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ADB ਦੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਾਤਸੁਗੂ ਆਸਾਕਾਵਾ। NDB ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੋਸ ਤਰਿਓਜ਼ੋ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ECB ਕ੍ਰਿਸਟਲੀਨਾ ਲਗਾਡੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ। नेक्स्ट है what is the expected GDP of India according to the economic outlook survey released by FICCI। जिस तरीके नाल अपन ने डिस्कस किया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसी तरीके नाल इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे कौन रिलीज़ करता है? FICCI रिलीज़ करता है। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FICCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। FICCI ਦੇ ਹੈੱਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨੇ FICCI ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ। FICCI ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੰਗੀਤਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। FICCI ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ FLO, ਉਸਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਜਹਨਾਬੀ ਫੂਕਾਨ ਔਰ GDP ਆंसर है अपना -8%, कि इंडिया की GDP रहेगी -8%। ठीक है, इस तो इलावा कुछ डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर गल करते हैं फर्स्ट क्वार्टर की GDP -23.9% रही। सैकेंड क्वार्टर की GDP -7.5% रही है। ठीक है, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर दोनों की हजे अनाउंस की जानी है। ठीक है, इस तो इलावा अनाउंस कौन करता है? NSO करता है। कौन करता है? NSO करता है, नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसी के द्वारा फोरकास्ट की गई है कि ओवरऑल जिहड़ा यह ईयर है इसकी GDP कितनी रहेगी ओवरऑल, तो -7.7%। ठीक है, फोरकास्ट की गई है, याद रखांगे। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉटन एनालिसिस एंड एडवाइजरी फिजिक इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी इसका हैडकुआटर कित्थे है? वाशिंगटन DC दे विच है। ठीक है, पहले तक डायरैक्टली याद रखांगे। इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी हैडकुआटर वाशिंगटन DC दे विच। इसने किसनू अपना चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया है? बेसिकली जिहड़ा ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन
जो फ्रेम किया मैंने इस दे विच तकरीबन 5 ऑप्शनस ने जिहड़े 5 दे विचों एक इंपोर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ ने पंजों की पंजां दे विचों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले का आंसर है पहले केशव आर क्रांति। केशव आर क्रांति नूं चीफ साइंटिस्ट अपॉइंट किया गया इंडियन परसन इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी दे विच। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी 4 ऑप्शनस ने जो उन्हों की गल करते हैं तो मोहम्मद मलिकी कौन ने मोरक्कन एंबेसडर टू इंडिया। मोरक्को जिहड़ी कंट्री है इस दे एंबेसडर ने इंडिया दे विच मोहम्मद मलिकी। इन्होंने एक ऑनरेरी कंसलटेट इनोग्रेट की है कोलकाता दे विच। किथे? कोलकाता दे विच। कैपिटल रबत है, करेंसी दिरहम चलती है। कैपिटल रबत, करेंसी दिरहम। मोरक्को की कैपिटल रबत, करेंसी दिरहम। ऑनरेरी कंसलटेट मोरक्को दा कोलकाता दे विच। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके नाल अगर क्वेश्चन एक होर पूछते हैं तो इजराइल द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए किसनों अपॉइंट किया गया सी? इजराइल कंट्री द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लिए किसनों अपॉइंट किया गया सी? कमेंट बॉक्स में दसना। जयंती घोष, इंडियन इकोनॉमिस्ट जयंती घोष नूं यूनाइटेड नेशनस द्वारा एक हाई लैवल एडवाइजरी बोर्ड दे विच सिलेक्ट किया गया। ठीक है, कई मैंबर ने जिसके विचों इंडियन ने जिहड़े अपॉइंट किए गए जयंती घोष। डी जानकी राम नवें डायरैक्टर अपॉइंट किए गए ने इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी दे। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी दे नवें डायरैक्टर अपॉइंट किए गए ने डी जानकी राम। यह की है? आरबीआई का ही एक पार्ट है। ठीक है, जिसका हैडकुआटर हैदराबाद दे विच है। ठीक है, डायरैक्टली हैडकुआटर भी पूछा जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT। डायरैक्टली IDRBT का हैडकुआटर कित्थे है? हैदराबाद दे विच है, याद रखांगे। जेनेट येलन फर्स्ट वूमेन ट्रेजरी सैक्रटरी अपॉइंट किए गए ने यूएसए दे पहले वूमेन ट्रेजरी सैक्रटरी कौन अपॉइंट किए गए ने? जेनेट येलन। नेक्स्ट है काजा कालस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर केड़ी कंट्री दे बनाए गए ने? केड़ी कंट्री दे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने? काजा कालस। तो काजा कालस बनाए गए ने फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इस्टोनिया दे पहले फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाए गए ने काजा कालस। ठीक है जी। बाकी कैपिटल करेंसीज इंपोर्टेंट रहनियां, डिस्कस कर लेने। तो एरिटीरिया कैपिटल असमारा, करेंसी नफका चलती है। इस्टोनिया कैपिटल तालीन, करेंसी यूरो चलती है। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, करेंसी यूरो चलती है। जर्मनी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो चलती है। और ग्रीस कैपिटल एथेंस, करेंसी यूरो चलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021। क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 केड़ी कंट्री ने होस्ट किया? तो क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 नूं होस्ट किया नीदरलैंड ने। केड़ी कंट्री ने? नीदरलैंड ने। बेसिकली नीदरलैंड द्वारा UNFCCC दे नाल मिलके इसनूं लॉन्च किया गया, इसनूं होस्ट किया गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसका हैडकुआटर बॉन जर्मनी दे विच है। इसने नीदरलैंड दे नाल मिलके इसनूं होस्ट किया क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021। ठीक है जी। इस तो इलावा कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेने। इसी दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया कि इंडिया 450 गीगावाट नूं टारगेट करेगा रीन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बाय 2030 कि 2030 तक 450 गीगावाट एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करनी शुरू कर देगा। ठीक है जी। नीदरलैंड कैपिटल एम्स्टर्डम में, करेंसी यूरो चलती। यूके 14th मीटिंग ऑफ इंडिया और यूके की 14वीं मीटिंग टैररिज्म नूं काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई यूके द्वारा।
किन्हां द्वारा यूके द्वारा होस्ट की गई। अफगानिस्तान अंडर वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर इंडिया ने डिफरेंट कंट्रीज़ नूं वैक्सीन प्रोवाइड की है, जिस दे विच अफगानिस्तान भी जुड़न जा रहा है, याद रखांगे। ठीक है, इंडिया नेपाल नूं प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है, बांग्लादेश नूं प्रोवाइड कर चुका है, डिफरेंट कंट्रीज़ नूं इंडिया वैक्सीन प्रोवाइड कर चुका है। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंडर अफगानिस्तान भी जुड़ चुका है, याद रखांगे। नेक्स्ट है रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन, रियलिटी शो 100 डेज इन हेवन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू प्रमोट द टूरिज्म, टूरिज्म नूं प्रमोट करने के लिए रियलिटी शो शुरू किया गया 100 डेज इन हेवन, 100 डेज इन हेवन किहड़ी स्टेट द्वारा, उत्तराखंड द्वारा, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा बाकी स्टेट्स रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शुरुआत की गई है, याद रखांगे। दूसरा करनाटका, करनाटका का पहला इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी, इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी कित्थे ओपन की जा रही है, कोपाल डिस्ट्रिक्ट, करनाटका की कोपाल डिस्ट्रिक्ट दे विच। ठीक है जी, इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी कित्थे ओपन की जा रही है, कोपाल करनाटका दे विच। ठीक है, जिस तरीके आप डिफरेंट डिस्कस किए सी, फॉर एग्जाम्पल स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर हो गया, ठीक है, एलीफेंट हॉस्पिटल हो गया, एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, ठीक है, इसी तरीके वल्चर रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गया, ये सारे इंपोर्टेंट बनेंगे। इसी तरीके वुल्फ सेंचुरी कोपाल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका डिस्कस ही कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं एलीफेंट हॉस्पिटल मथुरा, एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर सब पहला केरला दे विच, केरला के कुटूर, दूसरा बनाया जा रहा है उड़ीसा दे विच, और ये सब तो वड्डा बनाया जाएगा, वर्ल्ड का सब तो वड्डा बना दिता जाएगा केरला के एलीफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। इस तो इलावा टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर बेगूसराय बिहार दे विच, इस तो इलावा होर किहड़ा सी वल्चर, वल्चर रिहैबिलिटेशन सेंटर गोरखपुर, गोरखपुर यूपी दे विच। ठीक है जी, याद रखांगे। यूपी द्वारा अनाउंसमेंट की गई कौशांबी डिस्ट्रिक्ट, कि कौशांबी डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी का वो कंप्लीटली फ्री हो गया कोविड-19 तो। ठीक है, क्वेश्चन डायरैक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौशांबी किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का है। हालांकि न्यूज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेगी, पर अनाउंसमेंट की गई, इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं। ये दो न्यूज़ ने जिहड़ियां काफ़ी इंपोर्टेंट रहणगियां, जिन्हां दे विच इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क, सुनी याद होएगा पहले आप डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का पहला जेंडर पार्क है जिहड़ा कित्थे बनाया गया सी, कोझीकोडे केरला दे विच, कोझीकोडे केरला दे विच बनाया गया सी। हुण इसनूं बनाया भी UN वूमेन की पार्टनरशिप नाल गया सी, और हुण UN वूमेन की पार्टनरशिप नाल ही यह की होस्ट करेगा, ये होस्ट करेगा सैकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी का सैकेंड एडिशन कित्थे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोझीकोडे केरला दे विच, इंडिया के पहले जेंडर पार्क दे विच। ठीक है जी। दूसरा पेरियार टाइगर रिजर्व डायरैक्टली पूछा जा सकता है कित्थे है, केरला दे विच है। न्यूज़ इंपोर्टेंट रही है कि नवी आंट की स्पीसीज पाई गई है, कीड़ी पाई गई है जिसका नाम ओएकेरिया जोशी रखा गया, ओएकेरिया जोशी रखा गया इन ऑनर ऑफ प्रोफैसर अमिताभ जोशी। अमिताभ जोशी जो कि एक बायोलॉजिस्ट ने जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च दे विच इन्हां दे नाम दे उत्ते एक कीड़ी का नाम रखा गया है ओएकेरिया जोशी, जो कित्थे पाई गई है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला दे विच। ठीक है, तो जिहड़ा जवाहर नेहरू सेंटर है यह कित्थे है, तो यह बेंगलोर कर्नाटका दे विच है, यह कित्थे है, इसका हैडकुआटर बेंगलोर कर्नाटका दे विच है। ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज हैज़ लॉन्च 14 इलैक्ट्रिक बसिस टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नू काउंटर करने के लिए इलैक्ट्रिक बसिस शुरू कीतियां ने। तो किहड़ी यूटी दे विच इलैक्ट्रिक बसिस रिसेंटली शुरू कीतियां गई ने, 14 इलैक्ट्रिक बसिस अंडेमान एंड निकोबार दे विच। अंडेमान निकोबार दे जो लैफ्टिनेंट गवर्नर ने या कहांगे एडमिनिस्ट्रेटर ने, कौन ने, DK जोशी, DK जोशी या कहांगे एडमिरल DK जोशी,
ठीक है, नेवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।